नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस भाई अमित पांडे। आज की श्रृंखला में, जो कि आप भी जानते हैं, सुबह की ये जो श्रृंखला 8 बजे की होती है, इसके अंदर थ्योरी का एक एक पार्ट हम कवर करते हैं। तो आज हम थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर प्रकाश डालेंगे। मुख्यतः अगर देखा जाए तो कई बार आपके पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की परिप्रेक्ष्य बताइएगा। उत्तर प्रदेश में कुल मिला जुला के शिक्षण संस्थान कितने हैं? तो आज अगर हम बात करें तो जो शिक्षा संस्थान है उनकी संकल्पना क्या हो जाती है, उनके पर्याय क्या होते हैं या फिर उनकी संदर्भ क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी के अंतर्गत कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। कितने हैं? हमारे यूपी में कुल मिला जुला के आज वर्तमान में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाते हैं। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय के अलावा अगर यहीं पर देखा जाए तो यूपी के अंतर्गत 31 निजी विश्वविद्यालय हैं। 31 आपके निजी विश्वविद्यालय प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यूपी के अंतर्गत आपके 9 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं। कौन से? डीम्ड विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो इनकी संख्या 9 होती है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यूपी के अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालय, इनकी संख्या क्या होती है? तो इनकी संख्या आज वर्तमान में 32 होती है। कितनी? 32 होती है। तो इन सारे संदर्भों को ध्यान रखिएगा। हमारे यूपी की परिप्रेक्ष्य अलग अलग शिक्षण संस्थान कितने होते हैं? तो 6 आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 31 आपके निजी विश्वविद्यालय हैं, 9 आपके डीम्ड विश्वविद्यालय हैं और साथ ही साथ राज्य विश्वविद्यालय की संख्या 32 है। ये आंकड़े जो आपने यूजीसी का नाम सुना होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके संदर्भ में आपके प्राप्त है। हालांकि कई बार क्या होता है कि राज्य सरकार नए नए संस्थानों की स्थापना करती है तो इनकी संख्या घट बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है 2022-23 के परिप्रेक्ष्य वो आपको यही देख मिलती है। तो इनमें से तो बहुत सारे नाम नहीं पूछे जाते, लेकिन ये जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इनके नाम कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो उन्हीं 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो खासा पहला विश्वविद्यालय ध्यान रखिएगा जो लखनऊ के अंतर्गत स्थित है। कई बार आपने सुना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जब बात की जाए तो इनके नाम से क्या है, यहां पर एक आपको विधि विश्वविद्यालय देख मिलता है। ठीक है, विधि अर्थात लॉ या फिर कानून के ऊपर आधारित करते हुए ये क्या होता है, खास करके आप कह सकते हो कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय। तो केंद्रीय विधि विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो ये आपके कहां से समित है, यह आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंतर्गत देखने मिलता है। राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो यहां पर इसकी अवस्थिति है। फिर यहां पे आपने नाम सुना होगा बनारस के बारे में। बनारस की जब बात की जाए तो यहां पे आपने नाम सुना है किसके बारे में? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये तो आप भी जानते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो ये क्या है, यह भी यूपी का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो इसके बारे में आप भी जानते हैं, 1916 में इसकी स्थापना प्रमुख रूप से करी गई थी। और मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना में मदन मोहन मालवीय का नाम प्रमुख आता है। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। एक चीज और ध्यान रखिएगा, कई बार आपके प्रश्न पत्र में पूछा गया है, आप भी जानते हैं एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हर्डिंग। तो हर्डिंग ने क्या किया है, इसका शिलान्यास किया गया है। ठीक है, तो हर्डिंग की जब बात की जाए तो हर्डिंग के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। तो ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ये भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 1916 में इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा यह विद्यालय आपको देख मिलता है। फिर यहां पे अगर देखा जाए तो विद्यालय के अंतर्गत खासा ध्यान रखिएगा, एक नाम आपको झांसी में देख मिलता है। और यहां पे जो विद्यालय है उसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। क्या नाम होता है? रानी लक्ष्मीबाई के नाम से एक आपने केंद्रीय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा। और इस विद्यालय की जब बात की जाए तो यह विद्यालय जो है खास करके एक कृषि विधा को आधारित करते हुए हमारे प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय माना जाता है, जिसकी जब बात की जाए तो 2014 में इसकी स्थापना करी गई। तो 2014 में इसकी स्थापना प्रमुख रूप से देखने को मिल जाती है। किसके नाम पे? रानी लक्ष्मीबाई की जब बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। विद्यालयों के क्रम की जब बात की जाए तो एक विद्यालय और आपने सुना होगा यहां पे, जिसका नाम होता है शुद्ध रूप से प्रयागराज विश्वविद्यालय। आज प्रयागराज विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो ये भी हमारे यूपी का क्या होता है, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में चिन्हित है। साथ ही साथ आपने सुना होगा यहाँ पे एक विश्वविद्यालय होता है जिसका नाम है अलीगढ़
विश्वविद्यालय। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की जब बात की जाए, जिसको कई बार हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में भी जानते हैं, कुल मिला जुला के आपने सुना होगा 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके माध्यम से? सर सैयद अहमद खान के माध्यम से। तो सर सैयद अहमद खान की जब बात की जाए तो उनके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि प्रयागराज का भी नाम ध्यान रखिएगा, यह कब स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था 23 सितंबर को 1887 में। 23 सितंबर 1887 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे क्या किया गया था? इसकी स्थापना करी गई थी। और ये जो डॉक्टर भीमराव के नाम से स्थापित है, ये कब स्थापित हुआ था? तो यह 1996 में स्थापित हुआ था। ठीक है, 1996 में इसकी स्थापना प्रमुख रूप से करी गई थी। अब एक विद्यालय और आपको दिख मिलता है, कई बार आपने उसके बारे में सुना होगा। यह विद्यालय आज वर्तमान आपके अमेठी और लाल बरेली लोकेशन में पड़ता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इसका नाम आपने सुना होगा, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध कहाँ से है? तो ये आपको लाल बरेली के अंदर देख मिलता है। और इसका संबंध किससे है? तो आपने कई बार सुना होगा राजीव गांधी के नाम से। राजीव गांधी की जब बात की जाती है तो राजीव गांधी के नाम से एक यहाँ पे क्या है? केंद्रीय विमानन विश्वविद्यालय है। तो केंद्रीय विमानन विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा, यह यूपी के इस लोकेशन में अवस्थित है। कब इसकी स्थापना की गई? तो यह 2013 में स्थापित हुआ था। तो इसी तरीके से हमारी यूपी की जब बात की जाए तो ये कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे दूसरे नंबर पे प्रयागराज, तीसरे नंबर की जब बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई, चौथे नंबर पे आप कह सकते हो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पांचवें नंबर पे राजीव गांधी विश्वविद्यालय और फिर छठे नंबर पे यह आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो वर्तमान में हमारे यूपी में ये जो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, कई बार ये परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इनके भी संदर्भ को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको थोड़ा सा निर्धारित करते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। कई बार आपके प्रश्न में पूछा गया है, इसको थोड़ा सा धैर्य से सुनिएगा। पूछा गया है कि बताइए हमारे यूपी का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? धैर्य से सुनिएगा। अगर आपसे पूछता है कि यूपी का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो जब इसकी बात आएगी तो उस दशा में आपका सदैव उत्तर होगा आपके मदन मोहन मालवीय के नाम से। ध्यान रखिएगा, मदन मोहन मालवीय के नाम से जो आपका बीएचयू स्थापित है, भले ये 1916 में स्थापित है, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये हमारी यूपी का पहला है। इस कारण से काफी महत्वपूर्ण होता है। यूपी के पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की जब बात की जाए तो उसका नाम है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो 1916 में स्थापित हुआ। लेकिन अब यहां पे अगर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है कि बताइएगा यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो यूपी का जो पहला विश्वविद्यालय है ये अलग है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संदर्भ क्या है? तो यह आपका यही इलाहाबाद विश्वविद्यालय होता है, जिसको आज हम बनावट के आधार पर प्रयागराज विश्वविद्यालय नाम देते हैं। इसकी स्थापना कब करी गई? तो आप तिथि से ही अंदाजा लगा सकते हैं, यह 23 सितंबर 1887 में स्थापित किया गया था। लेकिन इसको जो केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता है 2005 में मिली, मतलब बाद में मिली थी। तो इसी कारण से ये मान्यता के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में बाद में आता है, लेकिन स्थापना के अनुसार ये हमारी यूपी का पहला विश्वविद्यालय है। और इसको तो आप काफी पहचानते भी होंगे, बड़ा अच्छा खासा नाम भी इसे दिया जाता है। इसे हम पूरब का ऑक्सफोर्ड भी कहते थे। पूरब का ऑक्सफोर्ड अगर देखा जाए तो ये हमारे यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बोला भी जाता है। कई सारे आपने संदर्भों में सुना होगा, जब हम देश के नामचीन व्यक्तियों की बात करते हैं तो वो लोग इस विद्यालय में अध्ययन भी किए हैं। तो इन सारे संदर्भों को करके ध्यान रखिएगा कि राज्य विश्वविद्यालय की संख्या 32 है, डीम्ड विश्वविद्यालय 9 होते हैं, निजी विश्वविद्यालय 31 हैं और वर्तमान 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय के अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि राज्य सरकार के द्वारा कुछ और विद्यालय प्रस्तावित हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी आपके राज्य में कुछ नए नए प्रकार के विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। जब उनकी स्थापना कर ली जाएगी तो उसके बाद उसके बारे में चर्चा करी जाएगी। ठीक है, तो आज के विषय बिंदु को हम यहीं तक विराम देते हैं। पुनः आप सबसे इसी सेशन के माध्यम से नए नए संदर्भों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा को ही पूरी तरीके से ध्यान में रखते हुए ऐसे नए नए सेशन आपके साथ साझा किए जाते हैं। तो आप सबका प्यार दुलार बना रहे, इस कारण से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नए संदर्भों के साथ। वैसे रोज रात 9 बजे की क्लास आपकी विधिवत तरीके से होती है यूपी जीके को ही आधारित करते हुए, तो उस सेशन में अपने आप को जरूर उपस्थित करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।